एक गांव में नायमा नाम की एक प्यारी सी लड़की रहती थी। एक दिन रामू नाम का एक टोपी वाला अपनी रंग बिरंगी टोपियों की टोकरी लेकर आया। टोपियां ले लो, सुंदर टोपियां, वो गा रहा था। चलते चलते रामू थक गया। उसने अपनी टोकरी एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे रखी और आराम करने के लिए लेट गया। नायमा पास में ही तितलियों के पीछे भागने लगी। जल्द ही रामू गहरी नींद में सो गया। पेड़ पर कुछ शरारती बंदर बैठे थे। उन्होंने नीचे रखी रंगीन टोपियों की टोकरी देखी। चुपके से एक एक करके बंदर पेड़ से नीचे उतरे। वे टोकरी के चारों ओर इकट्ठा हो गए और चमकीली टोपियों को हैरानी से देखने लगे। हर बंदर ने एक एक टोपी उठाई और अपने सिर पर पहन ली। फिर वे चुपचाप वापस पेड़ पर चढ़ गए और डालियों पर बैठ गए। जब रामू की नींद खुली तो उसने देखा कि उसकी टोकरी खाली है। अरे नहीं, मेरी सारी टोपियां कहाँ गईं? वह चिल्लाया। नायमा दौड़ कर आई। रामू काका, ऊपर देखो। उसने पेड़ की ओर इशारा किया। रामू ने ऊपर देखा तो उसका मुंह खुला रह गया। सारे बंदर उसकी टोपियां पहने हुए थे। रामू को बहुत गुस्सा आया। उसने बंदरों पर चिल्लाया, मेरी टोपियां वापस दो। लेकिन बंदरों ने भी गुस्से में उसकी नकल की और खी खी करके दांत दिखाए। रामू ने गुस्से में अपनी टोपी सिर से उतार कर जमीन पर फेंक दी। अब मैं क्या करूं? वह निराश होकर बोला। ये देखकर नायमा को एक उपाय सूझा। उसने रामू की टोपी उठाई, उसे अपने सिर पर रखा और फिर उसे उतारकर जमीन पर फेंक दिया। बंदरों ने उसे ध्यान से देखा। यह एक जादू की तरह था। नायमा की नकल करते हुए सभी बंदरों ने अपनी अपनी टोपियां उतारकर नीचे फेंक दी। चारों तरफ टोपियों की बारिश हो गई। रामू और नायमा ने जल्दी से सारी टोपियां इकट्ठी कर लीं। रामू ने नायमा की होशियारी के लिए उसे धन्यवाद दिया और उसे सबसे सुंदर गुलाबी टोपी उपहार में दी। नायमा बहुत खुश हुई।